इतनी बुरी तरह से मारना पीटना, किसी के प्राइवेट पार्ट्स पे मार दिया गया, किसी के हाथों में सूजन, कोई 102 बुखार में बिना खाए बिना पिए बिना चप्पलों के। क्या गलती है उनकी? सिर्फ इतनी गलती है? क्या हर बार की तरह ये धीरे धीरे आग शांत हो जाएगी, ठंडी पड़ जाएगी? इस बार भी कोई न्याय नहीं मिलेगा? इससे क्या हमारे देश का नाम रोशन होगा? इस पर क्या करेगी सरकार? हर बार एक लड़की ही शिकार क्यों? पावर और पैसे का इतना गलत यूज क्यों? जिसके पास पावर और पैसा है किसी भी आम आदमी को कीड़ा मकोड़ा समझेगा। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा के ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज का जो मेरा ये वीडियोस है, ये वीडियो मेरा होने वाला है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी यानी KIIT, जिसको किट यूनिवर्सिटी बोलते हैं, उड़ीसा में जो कांड हुआ है उसके बारे में। बहुत ही शर्मनाक रहा है, ये सब शायद नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर किसी के पास पावर है, पैसा है, तो क्या आम आदमी को ऐसे कीड़े मकोड़ों की तरह कुचला जाएगा? इससे बहुत बड़ा सवाल उठता है। तो आज इसके बारे में हम पूरी जानकारी जानेंगे, क्योंकि बहुत सारी अफवाहें फैल रही, पर सच्चाई क्या है वो आप लोग को बताऊंगी। तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरी देखना और अपना ओपिनियन जरूर देना। ये हमारे जाने मानी यूनिवर्सिटी है, हमारे देश की, उड़ीसा की। और यहाँ पे लगभग 65 कंट्रीज से लोग आते हैं पढ़ने के लिए। आप सोचो कि कितना ज़्यादा इसकी वो होगी। और यहाँ पे आपको लगभग एक स्टूडेंट को 25 लाख रुपए मिनिमम देना पड़ता है। और उसके बाद उनका जो कंपेयर किया जाता है वो GDP से। मैं हर कंट्री की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जिस कंट्री की घटना हुई उसकी बात कर रही हूँ, इसलिए आप लोग पूरी वीडियो देखना और समझना। तो यहाँ पर ना एक एनुअल फंक्शन हो रहा था, जिसको साल भर में एक बार होता है। ये 14, 15 और 16 3 दिन का एनुअल फंक्शन था, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी आए हुए थे परफॉर्म करने के लिए। तो 14 फरवरी की शाम 6 बजे से स्टार्ट होता है, 14 को होता है, 15 को, और ये 16 को लगभग दिन में 3 बजे न्यूज़ आती है कि जो वहाँ का गर्ल्स हॉस्टल, वहाँ पे प्रकृति नामसाल नाम की एक लड़की जिसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया और वो नहीं रही है। ये खबर सुनते ही आग फैलेगी, ऑब्वियस सी बात। वो एक नेपाली स्टूडेंट थी, और जैसे ही ये खबर आई बिल्कुल हो हल्ला मच गया। जितने नेपाली स्टूडेंट थे और भी सारे स्टूडेंट थे बिल्कुल सचेत हो गए, और एकदम मतलब अफरा तफरी मच गई। लेकिन पता करने पर पता चला कि वो जो लड़की थी एक अद्विक श्रीवास्तव के नाम के लड़के को डेट कर रही थी। वो लड़का लखनऊ का था, जो कि एक इन्फ्लुएंसर फैमिली से था, अच्छी खासी पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करता था। तो पिछले ना 2024 में नवरात्रि के टाइम पे इनका ये जो रिलेशनशिप था ये ख़त्म हो गया था अद्विक श्रीवास्तव के साथ। लेकिन उसकी वीडियो भी सामने आई थी, लेकिन और एक ऑडियो अभी लीक भी हुई है, जिसमें शायद लगाती भी मैं आप लोग को समझ में नहीं आता, क्योंकि इसमें इतनी गाली गलौच है, इतनी ज़्यादा कि बीप 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 ही पूरे टाइम सुनाई पड़ेगा आपको, कुछ भी क्लियर नहीं सुनाई पड़ेगा। और शायद सुनाई भी पड़ता बिना बीप के तो सुनना ही नहीं पसंद करता एक आम आदमी उसको। इतना गंदा गाली गलौज करता था। और उसको 2024 में ख़त्म होने के बाद भी रिलेशन वो अपने अंडर रखना चाहता था, क्योंकि वो उसको फिजिकली यूज़ करना चाहता था, कंटिन्यू अपने हिसाब से चलाना चाहता था। और बहुत तंग आ गई थी, बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी। जबकि वो लड़की ना माफ़ी भी मांग रही थी प्रकृति की, प्लीज़ अब इसको ख़त्म करो, नहीं हो रहा है। और इतना टॉक्सिक रिलेशनशिप वाकई में निभाना बहुत ही मुश्किल होता है, जिसमें इतना अब्यूजिव लैंग्वेज हो, इतनी गाली गलौज हो, आदमी का फिजिकल हरासमेंट हो, मेंटल हरासमेंट हो। लेकिन वो बंदा इनको अपने अंडर रखना चाहता था उसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में, जहाँ इनको फिजिकली अब्यूज़ करता रहे, फिजिकली यूज़ करता रहे। और इसी के लिए उस बच्ची ने क्या कर डाला वो आप सबके सामने है। लेकिन इसके पहले प्रकृति के कुछ प्राइवेट मोमेंट थे, प्राइवेट पिक्चर्स थी, वो उसके पास थी। उसी के थ्रू उसको बार बार ब्लैकमेल करता था, बार बार उसको परेशान करता था। उसने अपने ही कॉलेज के IRO डिपार्टमेंट में जाके कंप्लेन भी की थी कि इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, लेकिन वहाँ से भी कुछ खासा उसके लिए हेल्प नहीं आई, कोई सहायता नहीं है। 4 से 5 हफ्ते हो गए हैं लगभग इस कंप्लेन को,
कोई भी डिसीजन, कोई भी आउटकम्स नहीं आया है, क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल फैमिली से है, पॉलिटिकल फैमिली से है शायद इसीलिए। और इसी से पक उसके बाद भी उसके साथ ये चीज़ें हो रही थी, सबसे पक के उसने लास्ट में ये कदम उठा लिया। और इसके बाद सारे वहाँ के जो वार्डन है, जो वहाँ के स्टूडेंट है, सब प्रोटेस्ट पे उतर गए, जो कि ऑब्वियस सी बात है, होना ही चाहिए। लेकिन इसके पीछे भी नॉर्मल रीजन नहीं था। प्रोटेस्ट पे कैसे नहीं उतरते, बिना उसके परिवार को जानकारी दिए उसकी बॉडी को पीएम के लिए भेज देते हैं वो लोग। उसकी जितनी भी चीज़ें, चाहे लैपटॉप हो, चाहे उसकी डायरी हो, चाहे उसका मोबाइल फ़ोन हो, चाहे कोई पर्सनल चीज़ें हो, उससे छेड़छाड़ की जा रही थी, यानी सबूत मिटाए जाने की कोशिश की जा रही थी। तो ऐसे में अगर विरोध नहीं किया जाएगा तो और क्या किया जाएगा। उसके पेरेंट्स के वहाँ पहुँचने तक उनको 0% नॉलेज थी इस चीज़ के बारे में। मान लिया लड़की नहीं बताती है, तो अगर उसने अपने कॉलेज में बाकायदा कंप्लेन की थी, तो कॉलेज वालों को अगर इतनी प्रॉब्लम थी तो क्या उनको इन्फॉर्म नहीं करना चाहिए था। अब इतना सब होने के बाद जब प्रोटेस्ट होता है, बवाल होता है, ताकि उनके कॉलेज का नाम ना खराब हो, तो फटाफट सारी चीज़ों को सोचते हैं कि मैटर ही साफ कर दो। लेकिन जब प्रोटेस्ट होने लगता है, तो जब बच्चे इस तरह की चीज़ें करने लगते हैं, तो हर चीज़ इतना पॉसिबल, इतना। इसमें वार्डन का बयान आता है कि जो हमारी यूनिवर्सिटी है 40,000 बच्चों का खाना और सब कुछ फ्री में देख रही है, फ्री। और तुम्हारे तो पूरे कंट्री का इतना बजट नहीं होगा, यानी कि डायरेक्ट उनकी जीडीपी पर भी सवाल उठाया जाता है, जो कि बिल्कुल भी रॉन्ग है। इस तरह की मतलब चीज़ें नहीं करना चाहिए, ये लीगल भी नहीं है। और इन सब चीज़ों को ना स्टूडेंट्स भी रिकॉर्ड करते जा रहे थे, इतने में पुलिस भी आती, लेकिन जो पुलिस का स्टेटमेंट था वो भी सेटिस्फाइंग नहीं था। बच्चों का कहना है कि पुलिस चाह रही थी इन लोगों के प्रेशर में आके कि इस केस को कैसे भी रफा दफा कर दिया जाए, ताकि चीज़ें फैले ना, मामला फैले ना, क्योंकि वो एक पावरफुल फैमिली से था, किसी को पता ना चले। लेकिन अगर एक बच्ची की जान गई तो क्या किसी की जान इतनी सस्ती है, इसके पे एक्शन होना चाहिए ना। और ये सब अद्विक को बचाने के लिए हो रहा था और किसी चीज़ के लिए नहीं हो रहा था, क्योंकि वो पॉलिटिकल फैमिली से आता है, स्ट्रॉन्ग फैमिली से आता है। इसका मतलब ये थोड़ी कि कोई भी बच्चा अगर अच्छी फैमिली से है, अच्छे पावरफुल फैमिली से है, वो किसी भी आम आदमी के साथ कुछ भी करके चल देगा। हालांकि ये नेशनल मुद्दा बन चुका है, लेकिन इसको नॉर्मल भी डिस्कस करने की और सोचने की ज़रूरत है, बिल्कुल है। फिर इसमें अद्विक को ट्रेस किया जाता, जो कि भुवनेश्वर से बैग वैग पैक करके भाग चुके थे। वो एयरपोर्ट से पकड़े जाते हैं। वहाँ पे चेक करने के बाद पता चलता है कि 1 बजे के पहले उनकी बुकिंग हो गई थी और 1:51 के आसपास प्रकृति ने अपने फैमिली से बात की थी, अपने माँ बाप से, और बिल्कुल नॉर्मल थी उस टाइम पे। और समझ लो कि 1:51 लगभग 2 बजे के आसपास उनकी बात होती है और 3 बजे के अंदर उनकी मृत शरीर पाई जाती है। इसके बीच में क्या कुछ हुआ, टाइमिंग का इतना ज़्यादा हौच पौच दिख रहा है कि समझ नहीं आ रहा है। कि अभी भी कुछ लोगों का ये कहना है कि वो सुसाइड नहीं, वो मर्डर था। अब कितना सच कितना झूठ, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। इसका फैसला करने वाले हम आप कोई नहीं होते हैं, लेकिन जो भी हुआ है बहुत शर्मनाक हुआ है। इतने में वहाँ के जो फाउंडर हैं अच्युतानंद सामंता, वो आते हैं, बच्चों को समझाते हैं, शांत कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका बयान भी बच्चे सुनकर बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि IRO डिपार्टमेंट से भी बातचीत हो चुकी थी, उन्होंने मामला सॉर्ट आउट कर दिया था। और मामले का सॉर्ट आउट इस तरह से हुआ था कि पूरी तरह से उस लड़के को बचाया जा रहा था, जबकि स्टूडेंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो लड़का बिल्कुल भी वहाँ पढ़ने लिखने के लिए नहीं आता था, केवल अय्यासी करता था, अय्यासी का अड्डा बना के रखा था। ऐसे ही लड़कियों के साथ गलत छेड़छाड़ हरकतें और गलत तरीके की चीज़ें करता था, जो कि बिल्कुल भी शायद कुछ चीज़ों पर हम जा भी नहीं सकते हैं अभी। उसके बाद क्या होता है, जो अच्युतानंद जी बात कर रहे थे, उसी बीच में किसी बच्चे की गलती से या फिर गर्मा गर्मी में क्या ऐसा हुआ कि वो गिर जाते हैं और पूरी फैकल्टी को मौका मिल जाता है, वहाँ के गार्ड, वहाँ के टीचर्स, वहाँ के फैकल्टी वाले, इवन जिम ट्रेनर और बाउंसर्स को बुलाकर ऐसा मरवाया जाता है, बच्चों को इतनी बुरी तरह पिटवाया।
मार पीट कर, और उसके बाद गर्ल्स हॉस्टल में भी यही होता है, बैग पैक कर कर अलग अलग बसों में भर कर अलग अलग बस स्टॉप अलग अलग स्टेशन पर छोड़ा जा रहा था, ताकि वो इकट्ठा होकर कोई प्रोटेस्ट ना कर सके, किसी तरह का हो हल्ला ना मचा सके। और ऐसा माना गया है कि बाउंसर्स को बुला के, जिम ट्रेनर्स को बुला के, कि किसी किसी बच्चे की कहीं स्वेलिंग आई, किसी की बॉडी नम पड़ गई, कोई बुखार से जूझ रहा, किसी के प्राइवेट पार्ट तक पर भी इतनी चोटें आई हैं कि बच्चे मतलब चलने फिरने की हालत में भी नहीं है। कितनों के साथ तो ऐसा भी हुआ है। और बच्चों की क्या गलती है इसमें? इस तरह से मारा गया, भूखे नंगे बिना चप्पल के उनको निकाला गया है। उनकी सिर्फ इतनी गलती थी, वो चाह रहे थे कि जो इसमें दोषी है, जो इसमें कल्प्रिट है, उसको सजा मिले, प्रकृति को न्याय मिले। प्रकृति की कोई भी जो चीज है, एविडेंस, मोबाइल फोन, लैपटॉप, डायरी, कॉपी, बुक्स, जो भी उससे छेड़छाड़ ना हो, रॉ अवस्था में सबमिट की जाए, उस पर लीगल एक्शन लिया जाए। लेकिन इसका भुगतान बच्चों को किस तरह से भुगतना पड़ा, ये आप लोग के सामने है। अब इतना कुछ होते ही हो ही रहा है, तो बात पहुंच जाती है नेपाल के एम्बेसी तक। वहां से भेजा जाता है लोगों को जो कि कॉलेज पर एक्शन ले रहे हैं। जब कॉलेज वालों को ये बात पता चली ना, तो उन्होंने एक्शन लिया और बच्चों को वापस बुलाया जाने लगा। बच्चे इतना डरे हुए थे कि वापस जाने को तैयार नहीं। उस पर उन्होंने 2500 का कुछ ऐसा ऑफर टाइप का भी लगाया, जिस पर साइन करा के बच्चों को बुला रहे थे। फिर भी बच्चे तैयार नहीं थे। लेकिन कुछ बच्चे जाने लगे तो शायद लोगों को हिम्मत मिली होगी। वहां साइलेंटली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जैसे कैंडल मार्च निकालना हुआ या फिर जिस तरह की कुछ चीजें होती हैं वो लोग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी नहीं थमे वो लोग। जब वो लोग चले गए तो कुछ लोग को बुला के तोड़फोड़ कराया जा रहा, ताकि ये हो जाए कि प्रोटेस्ट के दौरान तोड़फोड़ हुआ और सबूत भी नष्ट हो जाए। इतना दिमाग लगाया जा रहा है। तो इस तरह की चीजें हुई हैं और अभी बच्चे डरे हुए हैं। चीजों को कितना सही सलामत रखा गया है, कितने सबूत नष्ट हो गए हैं, कुछ भी नहीं पता है। क्या उस बच्ची ने अपने साथ सब कुछ कर लिया, या उसके साथ करवाया गया है, या फिर ये सब बहुत ही प्लान तरीके से हुआ है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। जांच चल रही है। अब इस जांच में कितनी ज्यादा सत्यता बरती जाती, कितनी ऑनेस्टी से होती, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये नेशनल मुद्दा बन चुका है। तो इसमें किसकी कितनी पावर चलेगी, या फिर ये हर मुद्दों की तरह धीरे धीरे कुछ दिन तो बातें चलेंगी कि फिर शांत हो जाएगा। पता नहीं इसमें क्या होगा। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि बाहर अगर हमारे देशवासियों के साथ कुछ गलत होता है तो हमें बहुत कष्ट होता है। तो अगर हमारे देश में किसी बच्ची के साथ ऐसा हुआ है तो उसको न्याय मिलना चाहिए। आप लोग भी उम्मीद करना और आप लोग उनकी आत्मा की शांति के लिए भी प्रे करना। और हम उम्मीद करते हैं अपनी सरकार से भी कि उनको न्याय दिलाएं, क्योंकि एक बच्चा अगर गलती करता है तो उससे कंट्री का नाम खराब नहीं होना चाहिए, हमारे इंडिया का नाम खराब नहीं होना चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। चलिए, जो भी होगा अपडेट हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।